हाँ जी दोस्तों, आज फिर हम हाजिर है बाबा जी महाराज जी की दया मेहर से नए चुनिंदा सवाल जवाब लेकर, जिनके माध्यम से आज हमें पता चलेगा कि क्या जो भजन सुमरन करते हैं उन्हें ही कुल मालिक लेने आते हैं, और जो भजन सुमरन नहीं कर पाते उनका क्या होता है, और जो भजन सुमरन भी नहीं करते और सत्संग पर भी कभी कभार जाते हैं, सेवा में भी कभी कभार जाते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में बाबा जी महाराज जी ने क्या कहा। तो चलिए हम चलते हैं सवाल जवाब की ओर। साथ संगत जी, आज किसी ने बड़ा सुंदर ही सवाल किया। उन्होंने कहा, बाबा जी मुझे समझाइए कि मेरे ख्याल से क्या जो भजन सुमरन नहीं करते उन्हें कुल मालिक लेने आएंगे, या फिर जो भजन सुमरन करते हैं उन्हें कुल मालिक लेने आएंगे, या फिर जो सत्संग और सेवा जाते हैं लेकिन भजन सुमरन नहीं कर पाते क्या उन्हें कुल मालिक लेने आएंगे। इन तीनों कैटेगरी में से किन्हें कुल मालिक दर्शन देंगे और भजन सुमरन का फल देकर उन्हें अपने साथ ले जाएंगे, आप मुझे समझाइए। तो बाबा जी महाराज जी ने कहा, देखो बेटा, नामदान लेने का मतलब ये नहीं कि हम उस कुल मालिक के बहाने में नहीं चलेंगे और भजन सुमरन नहीं करेंगे तो वह कुल मालिक हमें ले जाएगा। हालांकि मालिक तो अंत में हर एक को लेने आता है, बस कहीं अगर ज़रूरत है तो पहचान की, जो उसे पहचान जाता है कुल मालिक उसे अपने साथ ले जाता है, और जो पहचान जीते जी नहीं कर पाया तो कुल मालिक जब अंत में लेने आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे। तो कोशिश करें कि कुल मालिक के दिए हुए नाम की बख्शिश होने के बाद आप जी भजन सुमरन में पूरा वक्त दें और अपनी तरफ से मेहनत करते रहें। आगे वह मालिक जो भी करेगा ठीक करेगा, जो हमारे भाग्य में लिखा है वो हमें ज़रूर मिलेगा, दुनिया की कोई ताकत हमसे छीन नहीं सकती। तो आपका अपना काम है कि अपन मेहनत करें और भजन सुमरन को पूरा समय दे, उसके बाद सब कुछ मालिक पर छोड़ दे। साथ संगत जी, फिर किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा, जो आप हमें यहाँ इतनी दूर समय निकाल कर दर्शन देने आए हैं जी। साथ संगत जी, उन्होंने कहा कि बाबा जी मेरा आप जी के चरणों में एक सवाल है। उन्होंने कहा, आप अक्सर कहते हैं कि जो असल शब्द है वह गुरु है, तो जो वाणियों में शब्द पढ़े जाते हैं, जो उच्चारे जाते हैं, क्या वो शब्द नहीं हैं? बाबा जी मुझे समझाइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो बाबा जी ने कहा, बेटा शब्द के जरिए ही हम उस परमात्मा की पहचान कर पाते हैं, और परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना शब्द के जरिए ही की है। मालिक ने अगर शब्द को अपने पास वापस बुला लिया तो हमारी कोई हस्ती नहीं रह जाएगी। शब्द तो वो क्रिएटर पावर है जिसने इस सृष्टि की रचना की है। आगे उन्होंने कहा, एक नाम जग चार उधारे, वो शब्द जिसने चारों युगों को तारा है। अब वो ताकत क्या लफ्जों के दायरे में कैद हो सकती है? और जो लफ्ज या शब्द हम वाणियों में उच्चारते हैं, किताबों और धर्म ग्रंथ पोथियों में पढ़ते हैं, वो हमें हिदायत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हम समझ सकें कि असल शब्द क्या है। लेकिन जो असल शब्द है वो तो मालिक की वो ताकत है जिसने इस दुनिया को, इस सृष्टि की रचना करके प्यारा सा बनाया है। अब जैसे प्रेम एक लफ्ज है, लेकिन जो असल यानी कि असलियत में देखें तो प्रेम और लफ्ज में इस्तेमाल किया गया अक्षर यानी कि प्रेम, ये दोनों अलग अलग हैं। लफ्ज का सहारा लिया जाता है उस ताकत को समझाने के वास्ते, इसलिए उस कुल मालिक के जरिए वह प्रेम, वह विश्वास शब्द के जरिए ही आएगा, वह हमारे अंतर्मन में। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ, और जब मैं अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने के लिए बाहर जाता हूँ तो मेरे माता पिता को मेरी बहुत ही फिक्र लगी रहती है, तो मैं ऐसा क्या करके दिखाऊं जो उनकी जो चिंता है, जो फिक्र है वो बदल जाए। तो बाबा जी ने उनसे कहा, देखो बेटा, आप जी की फिक्र माँ बाप इसलिए करते हैं कि उन्हें फिक्र है कि आप आगे चलकर क्या करोगे। आप पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, और माँ बाप को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर दोगे, तो माता पिता को फिर फिक्र कभी ना होगी। अभी आप जिस उम्र से गुजर रहे हो उस उम्र में मन बहुत ही चंचल रहता है, थोड़ी थोड़ी बातों पर ही डोल जाता है। इस उम्र में मन पर बहुत जल्दी प्रभाव पड़ जाते हैं, इसलिए आपके माता पिता को आपकी हमेशा फिक्र बनी रहती है। इसलिए आप उनकी बातों का बुरा ना लगाएं और उनके कहे अनुसार चलें।
साथ संगत जी फिर इसके बाद किसी लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी जब कोई सत्संगी नामदान नहीं लेता या कोई इंसान नामदान नहीं लेता और फिर भी वो ध्यान में लगा रहता है, तो अगर उसको अपने अंदर वहां क्रिएटर पावर, वहां शब्द धुन सुनाई दे, तो क्या उस शब्द या धुन को सुनना ठीक है? बाबा जी आप समझाइए। तो बाबा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटा शब्द तो हर एक के अंदर 2400 घंटे धुनकारे दे रहा है। ये जरूरी तो नहीं कि जिन्हें नामदान मिला है सिर्फ वही शब्द को सुन सकते हैं। शब्द के बिना तो यहाँ किसी का कोई हस्ती नहीं, किसी का कोई वजूद ही नहीं है। शब्द से ही सब कुछ है, इसलिए वह हर एक के अंदर है, चाहे वो सत्संगी हो या फिर नामदानी हो या ना हो। सत्संग जी आगे किसी बुजुर्ग जी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मेरा बहुत अच्छा फैमिली है, मेरा परिवार बहुत ही अच्छा है, सभी बहुत ही खुश रहते हैं। पत्नी, बच्चे, पोते पोतियां सब मेरे परिवार में बहुत अच्छे हैं और किसी भी चीज की कमी कभी नहीं रहती हमारे यहाँ। लेकिन फिर भी मुझे कुछ खालीपन सा होने लगता है। जब मैं अकेला रहता हूं तो मैं महसूस करता हूं कि मेरे अंदर एक खालीपन सा है। ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी वस्तु, किसी चीज का अभी भी इंतजार बेसब्री से। मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं आपको अपने अंतर मन की बात कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं। दया मेहर करके मुझे रास्ता दिखाए, मेरा मार्गदर्शन करे। बाबा जी ने उन्हें समझाया और कहा, बेटा ये सब तो दुनियावी चीजें हैं। असल अगर मन को संतोष होगा तो वहां हमारी आत्मा भजन सुमरन करने में लीन हो जाएगी, रस लेने लगेगी, तब जाकर हमें असल शांति और असल सुख प्राप्त होगा। जब हम भजन सुमरन करके अपने आप को उस कुल मालिक के घर से आ रहे उस अनदनाद, उस शब्द से जोड़ेंगे और जो उससे रस प्राप्त होगा, तभी हमारा जो सूनापन है, खालीपन है, वह दूर होगा। इसके अलावा और कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जिससे कि हम उस कुल मालिक के घर से आ रही उस शब्द धुन, उस क्रिएटर पावर को सुन सके, देख सके। सासंगत जी इसी के बाद किसी एक लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं ध्यान पर बैठती हूँ तो मेरा मन ध्यान में बहुत लगता है, लेकिन मुझे आप समझाइए कि मैं करूँ क्या। मैं आपके स्वरूप का स्मरण करती हूँ, चिंतन करती हूँ, तो जब ध्यान लगाने बैठती हूँ तो आपका स्वरूप सामने आ जाता है। तो क्या मुझे दर्शन करने चाहिए? लेकिन मुझे अभी तक नामदान की बख्शिश नहीं हुई। तो बाबा जी ने कहा, बेटा ये तो बड़ी चंगी गल है, बहुत अच्छी बात है, आप अपनी नींव मजबूत करें। उस मालिक को जब नामदान की बख्शिश करनी होगी तब वहां जरूर करेगा। पहले अच्छे इंसान बने और नींव मजबूत करें। सासंग जी इसके बाद किसी ने कहा, बाबा जी मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि बाबा जी महाराज जी के दर्शन भारत जाकर कराऊं, पता नहीं कब यहाँ आएंगे। तो बाबा जी आपने यहाँ आकर हमें दर्शन दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मेरा भी आप सभी के सिवा कौन है, मैं भी आप सभी के दर्शन करने यहाँ चला आया। यह सुनकर संगत भी मुस्कुराई और वह भाई साहब और बाबा जी महाराज जी भी मुस्कुराए और इस सवाल को सुनकर हजूर महाराज जी बाबा जी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। तो साथ संगत जी जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाबा जी महाराज जी ने हाल ही में अभी दुबई के सत्संग सेंटर में संगत को दर्शन दिए और हजूर और बाबा जी महाराज जी ने पैदल दर्शन दिए और सवाल जवाब भी थे, जिनके लेटेस्ट सवाल जवाब आपने पिछले वीडियो में हमारे चैनल पर सुने होंगे। तो यह कुछ चुनिंदा सवाल जब हम आप जी के लिए लेकर आए थे, जिनमें बाबा जी महाराज जी से संगत ने बड़े ही प्यारे प्यारे सवाल किए, जिनके सवालों के माध्यम से कई संगत के सवालों के जवाब उन्हें वीडियो के माध्यम से मिल जाते हैं। तो संगत जी आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो मिल सके। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी शुक्रिया।